ओमिक्रॉन से डरना नहीं है, ओमिक्रॉन से लड़ना है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सन्हा। लगातार जी मीडिया आप तक हर एक जानकारी ओमिक्रॉन से संबंधित पहुंचा रहा है। हमारा संकल्प है ओमिक्रॉन के विरुद्ध जी का ये युद्ध, और इसमें आप सब भी साथ आए, ओमिक्रॉन को हराएं। देखिए, देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में मुंबई में ओमिक्रॉन के 7 नए मरीज रिपोर्ट हुए। वहीं गुजरात में ओमिक्रॉन के 2 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद देश में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या अब 33 हो चुकी है। 7 नए केस आने के बाद मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई और रैलियों जुलूस पर भी पाबंदी लगा दी गई। विदेश से आने वाले नागरिकों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जा रही है। तो अलग अलग जगहों पर पूरी तरीके से सावधानी बरती जा रही है। सरकार अलर्ट है, एक्शन में है, तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां की प्रदेश सरकारें पूरी तरीके से सजग नजर आ रही है। तमाम तरह की पाबंदियां लागू की जा रही है। माया नगरी मुंबई की बात करें तो धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि वीकेंड्स है और ऐसे में आज और कल इन 2 दिन पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा, यानी कि लोग बड़ी तादाद में नहीं पहुंच पाएंगे। रैलियों के आयोजनों पर रोक रहेगी। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश के 2 महानगर राजधानी दिल्ली और मुंबई की चिंता बढ़ा दी। दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि आज इस वेरिएंट का एक और मरीज मिला। एक व्यक्ति जो कि जिम्बाब्वे से लौटा था, वो इस वेरिएंट से संक्रमित मिला है। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका भी वो गया था। दूसरी बड़ी खबर मुंबई से है। आज और कल के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र में अब तक इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के 17 मरीज मिले। इसके बाद मुंबई में एहतियातन 2 दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। जुलूस, रैली, सभा पर पाबंदी इसके तहत रहेगी। तो दोनों बड़े शहरों में इस वक्त क्या हालात है वो हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर ओमिक्रॉन को लेकर यही कि देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मरीज मिला। जिम्बाब्वे से लौटे व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया है। वो दक्षिण अफ्रीका भी होकर आया था और दक्षिण अफ्रीका से ही सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस मिले थे और लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए सैंपल्स जांच किए जा रहे हैं। और अब एक और खबर, ये चिंता की बात है, हालांकि बहुत मामूली सिम्टम्स ही हैं इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के। जिम्बाब्वे से एक व्यक्ति लौटा और उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई और इसी के साथ ओमिक्रॉन के कुल मामले दिल्ली में अब 2 हो चुके हैं। वहीं मुंबई से एक बड़ी खबर यह है कि वहां पर आज और कल धारा 144 लागू कर दी गई है ओमिक्रॉन के मद्देनजर, क्योंकि महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 17 केसेस मिले हैं। बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई से 7 नए रिपोर्ट हुए हैं। तो वहीं चिंता ये भी है कि एक 3 साल के बच्चे में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हालात को देखते हुए ये फैसला और मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि लोग बाहर ना निकले बड़ी तादाद में। ये कोशिश है, क्योंकि बहुत संक्रामक है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट और बहुत जल्दी 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10 लोगों में फैल जाता है। सावधानी बरतते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके तहत तमाम आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 17 मामले सामने आए। चिंता इस बात को लेकर भी है क्योंकि पहली लहर और दूसरी लहर के दरमियान महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य था और यहाँ तक कि जो केसेस महाराष्ट्र से रिपोर्ट हुए वो कई मुल्कों से भी अधिक थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ओमिक्रॉन को लेकर चिंताएं वहाँ पर कितनी अधिक होंगी, और यही एक बड़ी वजह है कि एहतियात के तौर पर ये फैसला लिया गया और ऐसे कई कड़े कदम भी उठाए गए। तो देश में ओमिक्रॉन के मामलों में बीते 24 घंटे में फिर से उछाल आया। बीते 24 घंटे में मुंबई में 7, गुजरात में ओमिक्रॉन के 2 पेशेंट्स मिले। ओमिक्रॉन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल भी हैं और इसलिए हम इससे जुड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। जी मीडिया आपको डराएगा नहीं बल्कि समाधान बताएगा। कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब कुछ हम आपसे लगातार शेयर कर रहे हैं और इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ओमिक्रॉन की खबर के जरिए सनसनी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। हम आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी देकर आपको सजग करेंगे और हम मिलकर इस जंग को निडर होकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में इस खतरनाक वेरिएंट के 7 और मामले सामने आए हैं। इसमें एक 3.5 साल का बच्चा भी शामिल है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल 17 मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के 2 नए केस सामने आए हैं। जामनगर में एक प्रवासी भारतीय की पत्नी और उसका एक अन्य रिश्तेदार में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसके बाद गुजरात में इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। संक्रमित होने के बाद पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर को आइसोलेट कर दिया गया है। इनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा सकता है। संपर्क में आए हुए लोगों का सैंपल भी लिया जा रहा है। इससे पहले पुणे में 5 और राजस्थान में 9 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। केंद्र सरकार ने मास्क के इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की है। केंद्र सरकार के मुताबिक लोग मास्क का इस्तेमाल करने में लापरवाही बरत रहे हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी ने एक बैठक की। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट के आवेदन और संबंधित डेटा पर चर्चा की गई। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर सोमवार को फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बैठक करेगी। वहीं देश में कोविड के हालात को लेकर आज समीक्षा बैठक भी होने जा रही है। दोपहर 2:30 बजे होने वाली इस मीटिंग की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे, जिसमें नीति आयोग के सदस्य, स्वास्थ्य मंत्रालय के कई अधिकारी भी शामिल होंगे। इस दौरान ओमिक्रॉन से निपटने के उपायों पर मंथन भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच का बड़ी खबर है, ओमिक्रॉन पर आईआईटी कानपुर का दावा। जी हां, जनवरी फरवरी में पीक पर होगी तीसरी लहर। कुछ ग्राफिक्स के जरिए बड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूं और यही जो बड़ी खबर है वो आप जरा समझिए। ओमिक्रॉन पर आईआईटी कानपुर का ये दावा है कि जनवरी फरवरी में पीक पर तीसरी लहर होगी, यानी कि आने वाले वक्त में मुश्किलें और बढ़ेंगी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक इसका असर दिखने लगेगा और अगर ये सच साबित हुआ तो चिंताएं किस तरीके से होंगी आप ये समझ सकते हैं। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है, ये एक राहत की बात है, क्योंकि तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है। बच्चों पर असर कम होगा, ये भी राहत की बात है। तो ये कुछ राहत की बातें भी इसमें सामने आई है। स्टडीज में सेल्फ इम्यूनिटी भारतीयों में डेवलप हुई, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि सेल्फ इम्यूनिटी भारतीयों में डेवलप हुई है, बनी है। इम्यूनिटी अच्छी तो असर कम होगा, ये भी रिपोर्ट्स में है। और देखिए, कोविड के संदर्भ में हमने बात देखी भी है, ओमिक्रॉन के मरीज जल्दी रिकवर होंगे, ये भी रिपोर्ट दावा कर रही है। तो आईआईटी कानपुर के स्टडी में दावा हुआ है नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास नहीं कर रहा। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। पहले संक्रमित हो चुके मरीज घबराए नहीं, यानी कि जो मरीज पहले इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोविड से, उनको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन और सावधानी ही बचाव का रास्ता है। ये हर एक मोर्चे से यही बातें कही जा रही है कि वैक्सीन और सावधानी, यानी कि आप तो पहले एसओपीज को फॉलो करें और वैक्सीन जरूर लगाएं अगर आप पात्र हैं तो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क और 2 गज की दूरी, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कोविड के इस वक्त में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी यही हो जाता है, यही हथियार है। इसके अलावा वैक्सीन तो हमें लगाना ही लगाना है। जो पात्र हैं वो वैक्सीनेट होंगे, तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे। हल्के लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है, ये आईआईटी कानपुर के स्टडी में दावा किया गया है। इसको लेकर मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़े हुए कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। सीक्वेंस का किस तरीके से देखा जा रहा है कि आखिर बदलाव किस तरीके से हुआ। अभी तक ये एक अच्छी बात कही जा सकती है कि ओमिक्रॉन के मामले जिन लोगों के पास आए हैं या जिन लोगों ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं, उनका कहीं कोई डेथ या इस तरह के जो बातें नहीं आई हैं। लेकिन जाहिर है कि सरकार भी कर रही है कि डेडली है, डेंजर। बिल्कुल, मुंबई में दरअसल धारा 144 लागू कर दी गई है आज और कल के लिए, और ऐसे में जानकारी भी दी जा रही थी। मेरे सहयोगी आपको बता रहे थे कि किस तरीके से तमाम जो स्टडीज़ हैं वो सामने आई, और ये भी बात कही जाती है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, कम से कम डेल्टा वेरिएंट के अगर कंपेयर में आप देखें तो, तुलना में आप देखें तो। इधर आपको ये बताते चले कि बीते 14 दिनों की यात्रा जानकारी अब देनी होगी। एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी है। ओमिक्रॉन पर दरअसल ये नई गाइडलाइंस है जो कि यहाँ पर जारी की गई है। प्रभावित देशों से आने वालों की
क्योंकि एयरपोर्ट पर जांच जारी रहेगी, जांच उनकी की जाएगी, व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। रिपोर्ट आने तक यात्रियों को वहीं पर वेट करना होगा, इंतजार करना होगा। तो ओमिक्रॉन को लेकर ये नई गाइडलाइंस इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगर रिपोर्ट आपकी नेगेटिव भी आती है तब भी आपको 7 दिनों के लिए अपने घरों में क्वारंटीन में जरूर रहना होगा। ये भी बात कही जा रही है। विदेश से आने वालों की 8वें दिन दोबारा जांच होगी, यानी कि क्वारंटीन के बाद जब आप आ जाते हैं क्वारंटीन के लिए 7 दिन आप रहेंगे, 8वें दिन एक बार फिर से आपकी जांच की जाएगी। इसके अलावा अगर दोबारा आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर से आपको 7 दिन की निगरानी जरूरी है, यानी कि 7 दिन आपको विशेष तौर पर एहतियात बरतना होगा। ये जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर जारी की गई। ओमिक्रॉन पर ये नई गाइडलाइंस आप देख रहे थे। लेकिन तो वहीं अभी अगर बात करें तो मामले बढ़ रहे हैं और परेशानियां ये भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखिए ओमिक्रॉन तो नहीं है लेकिन कोविड के केसेस अचानक बढ़ने लगे हैं। 32 नए मरीज मिले हैं। रायगढ़ में सबसे अधिक 6 मरीज सामने आए हैं। रायपुर और दुर्ग में 5 नए मरीज मिले। बिलासपुर में 4 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 16 कोरोना संक्रमित ठीक होकर अपने घरों को लौटे। राहत की बात यह है प्रदेश भर में 368 कोविड केस हैं जो कि इस वक्त एक्टिव है। रायगढ़ में सबसे अधिक 6 मरीज सामने आए। हालांकि एहतियाती कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। रायपुर और दुर्ग से भी केसेस मिले हैं। जो इजाफा हो रहा है उसको लेकर लगातार लोगों को सचेत किया जा रहा है कि लोग सावधानी बरतें, प्रिकॉशंस लें। 368 ऐसे मरीज हैं जो कि इस वक्त इलाजरत हैं। हालांकि रिकवरी रेशियो अधिक है, पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये भी एक राहत की बात है। यानी कि उतनी जल्दी मामले उस तरीके से नहीं बढ़ रहे जो कि पहले हमने देखा था दूसरी लहर के दरमियान कम से कम। हालांकि अभी भी सावधानी लगातार बरतने की बात कही जा रही है।